ब्रेकिंग खबर की बात करते हैं। गाजा में अस्पताल पर हमले को लेकर हमास ने इजराइल और अमेरिका पर मिली भगत का आरोप लगा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं क्योंकि गाजा में हुए अस्पताल के हमले के बाद छवि की लड़ाई तमाम मुल्कों के बीच में छिड़ गई है, जहां पर इजराइल ये कह रहा है कि इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन ने जो रॉकेट्स फायर किए वही गाजा में अस्पताल पर गिर गए। फिलिस्तीन, ईरान आरोप लगा रहे हैं कि इजराइल ने सबसे बड़ा अपराध युद्ध अपराध किया है ये। और अब ईरान ने ये कह दिया है जो बाइडेन के दौरे के बीच में कि अमेरिका और इजराइल की मिली भगत से ये आरोप। तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू से मिले हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के, और ऐसे में ईरान ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि ये जो हमला है हमास से इजराइल और अमेरिका पर मिली भगत का आरोप ये लगा दिया है ईरान ने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये आज हल्ला बोल में हम इजराइल और हमास में चल रही जंग के बीच में युद्ध के सबसे क्रूर और अमानवीय चेहरे पर चर्चा करेंगे। गाजा में एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल पर रॉकेट गिरता है, करीब 500 लोगों की मौत हो जाती है। मरने वालों में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी थी। 500 लोगों की मौत के बाद शुरू होता है आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला। हमास, फिलिस्तीन और दूसरे मुस्लिम देश इजराइल को घेरते हैं तो इजराइल दावा करता है कि अस्पताल पर हमला उसने नहीं किया बल्कि फिलिस्तीन के ही आतंकियों ने किया है। इस बीच जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल पहुंचते हैं, इजराइल को वो क्लीन चिट दे देते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरी ओर पहले से धमकी दे रहा ईरान आग बबूला हो जाता है। सबसे पहले हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं। आज 12वें दिन की स्थिति क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ओर कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हुए हैं। गाजा में मौत का आंकड़ा अब बढ़ता चला जा रहा है। 3300 लोग मारे गए हैं और 13,000 लोग घायल हैं। वेस्ट बैंक में अब हम बता रहे हैं आपको क्योंकि वहां पर भी मौतों की संख्या बढ़ रही है। तो ये पैलेस्टीन के जो दो हिस्से हैं, गाजा पट्टी में 3300, वहीं वेस्ट बैंक में 61 लोगों की मौत हो गई है और 1250 लोग घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल में आइए, अब तक जो आंकड़ा है वो 1400 पहुंच चुका है। 4,500 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। अब हम आपको यह भी दिखाते हैं कि गाजा में अस्पताल में हमले पर अमेरिका और ईरान ने क्या कहा है। अमेरिका ने इजराइल को क्लीन चिट दिया। बाइडेन ने कहा यह इजराइल का काम नहीं है। वहीं ईरान ने कहा कि अब वक्त खत्म हो चुका है। ट्वीट किया टाइम इज अप, यानी क्या वो जंग के संकेत दे रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल के समर्थन का दावा किया तो ईरान ने मुस्लिम देशों को कहा कि इजराइल को तेल देना बंद कर दे, उन देशों से जो इजरायली दूतावास है उसको खत्म कर दे, राजदूतों को वापस भेज दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल पर, गाजा पट्टी में अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की, कहा कि हमले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरी ओर रूस ने हमले को बेहद अमानवीय अपराध करार दिया है। याद रखिए इस पूरी जंग में अमेरिका के खिलाफ है रूस, यानी वो इजराइल के भी खिलाफ बोल रहा है ऐसे वक्त पर। अब हम आपको दिखाते हैं बाइडेन इजराइल तो पहुंचे लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वजह क्या थी? अस्पताल पर हमले की वजह से शांति प्रक्रिया अटक गई है। जॉर्डन का दौरा उन्हें रद्द करना पड़ा। जॉर्डन ने इनकार कर दिया। फिलिस्तीनी जो अधिकारी थे उनके साथ जॉर्डन में मुलाकात होनी थी, समझौते की सूरत बन सकती थी। हम आपको बता रहे हैं उन्होंने जॉर्डन का दौरा रद्द कर दिया है, जहां उन्हें मुलाकात करनी थी मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं से, यानी चाहे वो इजिप्ट हो, पैलेस्टीन हो, इन तमाम देशों के नेता जॉर्डन पहुंचते, वहां बाइडेन ने समझौते की सूरत बना सकते थे। उसको अब झटका लगा है। जॉर्डन में होने वाली 4 देशों के साथ बाइडेन की बैठक कैंसिल हो गई है। अब आगे क्या होगा हम इसी पर हल्ला बोल में चर्चा करेंगे। अस्पताल पर प्रहार, नरसंहार का कौन जिम्मेदार? लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। गाजा में सबसे बड़ा धमाका हो गया। गाजा में एक साथ 500 लोग मारे गए। अल अहली अस्पताल तबाह हो गया और गाजा के अस्पताल में हुए धमाके के बाद इस जंग में सबसे बड़ा मोड़ आ गया। छिड़ गई दोनों तरफ से जंग ये साबित करने की कि ऐसा अमानवीय करतूत दुश्मन देश ने किया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस्लामिक जिहाद के आतंकियों को जिम्मेदार बताया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने इजराइल को सबसे बड़े युद्ध अपराध का दोषी करार दिया और अमेरिका ने इजराइल को क्लीन चिट दी।
इजरायल ने तमाम सबूत सामने रख दिए कि गाजा के ही आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद के आतंकियों ने अस्पताल उड़ा दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से प्रवक्ता सामने आए और उन्होंने सबूतों के साथ ये साबित करने की कोशिश की कि ये एक फेल्ड रॉकेट अटैक की वजह से अस्पताल में धमाका हुआ है। इजरायल ने अपने दावे में विदेशी चैनल पर चलाई गई इस तस्वीर का भी हवाला दिया, जिसमें गाजा पट्टी से निकला एक रॉकेट बीच रास्ते में ही आसमान में जाकर फट जाता है और उसका विस्फोटक नीचे गाजा में ही गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी रॉकेट के विस्फोटक से नीचे अस्पताल में विस्फोट हुआ और वहां आग लगी हुई दिखाई। फिलिस्तीन और ईरान अस्पताल पर हमले को इजरायल का मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध अपराध बता रहे हैं। ईरान इजरायल के खिलाफ घेराबंदी में जुटा है। इस्लामिक देशों के समूह OIC में ईरान ने इजरायल पर तेल प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस्लामिक देशों से इजरायल के राजदूतों को बाहर निकालने की भी साथ में मांग रख दी। अस्पताल हमले के बाद जॉर्डन के साथ साथ कई मुस्लिम देशों में इजरायल के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक मेरे पीछे ये इजरायल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इस समय हम लोग गाजा बॉर्डर के बेहद करीब है और गाजा बॉर्डर के बेहद करीब ये देखिए ये बख्तरबंद गाड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ ये इजरायल की सेना के टैंक। इजरायल की सेना के टैंक यहाँ एक नहीं दो नहीं कई लोग कई टैंक कई बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पूरी तरह से तैयार हैं, तैनात हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल संजय मैस्टन साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेनी बेंजामिन पूर्व इजरायली सैनिक हमारे साथ इस वक्त सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें सुधांशु जी, कई मुस्लिम देशों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन एक बार दोनों पक्ष दिखा देते हैं, क्योंकि मैं मानती हूं, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद अस्पताल पर हुआ ये हमला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इस जंग में बन रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि दोनों तरफ से क्या क्या बातें कही जा रही हैं और क्या सबूत रखे जा रहे हैं। IDF ने जो सबूत दिए हैं वहां से शुरुआत करते हैं। इस्लामिक जिहाद का ये रॉकेट मिसफायर है। देखिए कई आतंकी संगठन है वहां पर, जिसमें एक आपने सुना हमास, जिसका कब्जा है, जिसका वहां शासन एक तरह से चल रहा है गाजा पट्टी में। लेकिन एक और आतंकी संगठन जो वहां पर काम करता है, इस्लामिक जिहाद, उसका रॉकेट मिसफायर हो गया। ये पहला उनका आरोप है जो IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगाया गया है। जो अगली बात है वो आपको दिखा दें। रडार फुटेज मौजूद है उनके पास। वो कह रहे हैं कि हमारे पास रडार फुटेज मौजूद है, हम उसी के बना पर हमने अपने भी सारे अटैक्स को क्रॉस एग्जामिन किया है, ये कहा IDF के प्रवक्ता ने। अस्पताल बच्चों को हम निशाना नहीं बनाते हैं। और ये भी जो टाइमिंग है, एक दिन बाद जो बाइडेन आने वाले हैं, ऐसे में क्या इतनी बड़ी चूक इजराइल करेगा? क्योंकि उसे भी पता है कि मानवीय आधार पर कई देश अब उसके खिलाफ हो जाएंगे अगर इजराइल इस तरह के हमले करे। हमास आतंकियों का ऑडियो भी जारी किया है, वो ऑडियो हम आपको सुनाएंगे। हालांकि आज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक ऑडियो भी जारी किया है जिसमें हमास के आतंकी ये कह रहे कथित तौर पर कि हमारा रॉकेट मिसफायर करके हॉस्पिटल में, अस्पताल पर गिर गया है। तो ये बात है। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं। इजरायली सेना ने जो IDF की तरफ से इस पर कहा गया है वो जल्दी से सुना देते हैं। Hamas has been firing thousands of rockets at Israeli civilians, and what occurred a few hours ago in Israel, or actually it's 7 p.m. Yesterday, was that a rocket fired by another terrorist organization called the Islamic Jihad misfired, partially exploded in the air, and then landed on the ground and exploded on the ground close to that hospital in Gaza City. We have been able to reach that conclusion by looking at radar footage, by analyzing our own activity to make sure that we did not have any military activity in that area at that time, and also by looking at visuals, a UAV footage that we have now taken and analyzed to see and confirm that it was not an Israeli strike. जोनाथन क्रॉनिकस से आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें बताई हैं और उनको काउंटर भी किया, क्योंकि देखिए फिलिस्तीन की तरफ से जबरदस्त आरोप लग रहा है। उनके राष्ट्रपति सामने आए और उन्होंने कहा इजराइल ने अस्पताल पर यह हमला किया है।
इसमें आप तस्वीर देख रहे हैं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक की। हमले में 500 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। सबसे बड़ा युद्ध अपराध उन्होंने कहा हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, 3 बार कहा। हमले की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इन सब को लेकर इजराइल पर उंगली उठाते हुए अंतर्राष्ट्रीय फैसले कई हैं, किसी का पालन इजराइल नहीं कर रहा है इस युद्ध के बीच, ये उन्होंने कहा है। अमेरिका नहीं चाहता फैसले लागू हो और अब तो बड़ी खबर आ ही गई है कि सीधे सीधे फिलिस्तीन ये कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका की मिली भगत से गाजा पट्टी पर ये हमले हो रहे हैं। अब आइए हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि वो ऑडियो, क्योंकि जो ऑडियो की बातचीत हो रही है वो ऑडियो क्या है। एक तो हमने आपको वीडियो दिखाया जिसमें एक विदेशी मीडिया के वीडियो के हवाले से इजरायली डिफेंस फोर्स ने बात की। अब जो हमास का ऑडियो जारी किया है इजराइल की सेना ने, वो आपको सुना देते हैं। इसमें आपस में आतंकी बातचीत कर रहे हैं कि रॉकेट मिसफायर हो गया है, हॉस्पिटल पे गिर गया है।